अच्छा, probability of anything, any event is basically the chance of it occurring. For example, अगर मैं कहता हूँ कि यार एक कॉइन टॉस किया जा रहा है, इस पे हेड की probability क्या है? I know कि 50-50 probability of either head or tails. The reason is कि मेरा desired is head, वो दो possibilities में से एक है, और जो total possibilities हैं वो 2 हैं, तो 1/2 gives me 0.5, जिसको अगर परसेंटेज में देखें तो वो 50% बनता है. वन थिंग टू नोट हेयर इज कि प्रोबेबिलिटी कभी भी वन से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट? बिकॉज वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100%. 100% इज लाइक अश्योरिटी कि दैट इवेंट विल हैपन. उससे ज़्यादा इट्स इलॉजिकल कि प्रोबेबिलिटी हो. प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती. जीरो मीन्स कि दिस इवेंट विल नेवर हैपन. I think negative would mean कि that event will not happen in several parallel universes. So anyway, probability का आंसर जो है वो 0 से 1 तक हो सकता है, and it's the chance of occurrence of any event. कॉम्बिनेट्रिक्स के लेक्चर में हमने बेसिकली जो इवेंट्स हैं उनकी काउंटिंग को सीखा था कि यार अगर ये सिनेरियो हो तो क्या काउंट आएगा. प्रोबेबिलिटी में आपने वही काम करना है कि आपने काउंटिंग करनी है, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेसिकली आपने ये फ्रैक्शन यूज़ करनी है कि जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स हैं या इवेंट्स हैं उनको आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स स्लैश इवेंट से डिवाइड कर लो. जैसे कॉइन के टॉस के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि यार हेड की क्या पॉसिबिलिटी है, यू कैन क्विकली से कि 50%, क्योंकि टोटल इवेंट्स क्या है, टोटल आउटकम्स क्या हो सकती है कॉइन की, दो, या हेड आए या टेल आए. उसमें से डिजायर्ड एक है which corresponds to 0.5, which is basically 50% chance. अच्छा, एक कॉइन के अंदर तो हम हेड की प्रोबेबिलिटी बड़ी इजीली बता सकते थे कि 50% होगा, क्योंकि या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. लेकिन अगर दो कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन हेड आएगा. अब इसको जरा सा मैनुअली मैं करके देता हूँ. अब दो कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों पे हेड आ जाए, राइट? एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए. एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए. और एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों पे ही टेल आए. तो यानी कि वो जो डिजायर्ड बाय टोटल वाली फ्रैक्शन है उसमें टोटल तो हमें नजर आ रहा है कि टोटल 4 इवेंट्स हो सकते हैं, आउटकम्स 4 आ सकते हैं. अब इसमें से डिजायर्ड क्या है कि एग्जैक्टली वन हेड हो. एग्जैक्टली वन हेड इसमें है और एग्जैक्टली वन हेड इसमें है. इन दोनों में नहीं है, इसमें दो हेड्स हैं, इसमें दो टेल्स हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. दैट गिव्स यू 1/2, which again corresponds to a 50% chance of having exactly one head.
इस सवाल को हम उस मैनुअल अप्रोच से भी कर सकते हैं कि 6 टाइम टॉस किया जा रहा है तो क्या होगा, लेकिन आई थिंक वो टेबल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए I'll share a formula with you. If we were to use the desired by total, अब टोटल को काउंट करने के लिए पॉसिबिलिटीज रेस्ड टू द पावर टर्न्स को भी हम यूज कर सकते हैं। बाय पॉसिबिलिटीज फॉर एग्जांपल कॉइन के केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या हेड आ जाए या टेल आ जाए। टर्न्स के वो कितनी दफा टॉस किया जा रहा है, राइट? तो टोटल पॉसिबिलिटीज यहां पे बनेंगी 2 रेस्ड टू द पावर 6। डिजायर्ड को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन हैव एन एग्जाम्पल सिनेरियो, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे 6 की 6 टेल्स होनी चाहिए। तो लेट्स कम अप विद एन एग्जाम्पल इवेंट 1 2 3 4 5 6 टेल्स, टेल्स 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 एंड टेल्स। ये मैं उस डिजायर्ड वाली, जस्ट रिमाइंड यू, डिजायर्ड बाय टोटल वाली अप्रोच से कह रहा हूँ। तो अब आप इसको काउंट करके देख लो कि यार ये इवेंट फर्दर कितने तरीकों से हो सकता है। अब इस टेल को मैं इधर ले आऊँ, इसको मैं इधर ले आऊँ, आई विल अगेन हैव टेल 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 एंड टेल, राइट? So there is only one way of having this event के सारे tails हो। So ऊपर जो desired event है वो एक तरीके से हो सकता है, total हमारा 2 raised to power 6 बनता है। So the probability that all 6 will be tails is 1 out of 64, right? इसको हम एक different approach से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने desired by total वाली एक fraction यूज करके किया ना। एक approach ये हो सकती है कि आप जो है एक एग्जाम्पल इवेंट क्रिएट करो और उसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 मैंने एक एग्जाम्पल इवेंट क्रिएट कर लिया जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब इस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, एंड इस पे भी 1/2 है, 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 एंड इस पे भी 1/2 है। और फर्दर मोर मैं इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देता अगर ये इवेंट डिफरेंट तरीकों से हो सकता होता, लेकिन आई मीन ये इवेंट एक ही तरीके से हो सकता है। सो दिस विल गिव मी 1 raised to power 1 divided by 2 raised to power 6, which gives me 1 by 64. So you can have these two approaches when you're creating when you're calculating the probability of an event। या तो डिजायर्ड को काउंट करो अलहदा से और टोटल को काउंट करो अलहदा से, फिर डिजायर्ड को टोटल से डिवाइड कर दो, या उन सबकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज जो है उनको मल्टीप्लाई करो। एंड कीप इन माइंड कि अगर वो फर्दर लेट्स से 6 तरीकों से हो सकता है तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। I will come to the solution afterwards. One thing that I want to clear is कि tossing 6 coins simultaneously is the same as tossing 1 coin 6 times. इसको मैं एक बड़ी सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं एक कॉइन को 2 दफा टॉस करता हूँ तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि पहले टॉस पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले पे भी टेल आए दूसरे पे भी टेल आए, राइट? ये मैंने एक कॉइन को 2 दफा टॉस किया, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करता हूँ तब भी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे हेड, एक पे हेड एक पे टेल आ जाए, एक पे टेल एक पे हेड आ जाए, और दोनों पे टेल्स आ जाए, राइट? तो 6 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करो,
या एक कॉइन्स को 6 दफ़ा टॉस करो, 10 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करो, या एक कॉइन को 10 दफ़ा टॉस करो, इट्स द सेम सिनेरियो. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. Probability of getting exactly one tail. Let's do it with that desired by total approach. तो अब total possibilities, total outcomes कितनी होंगी? Possibility एक coin की 2 है, 6 turns हैं, desired को count करते हैं. Desired के लिए एक example event बना लें. 1 2 3 4 5 6 exactly one tail. I mean, let's put the tail here. Head, 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 head. अब देख लो कि इस एग्जाम्पल इवेंट को आप कितने तरीकों से कर सकते हो. एक तो आप मैन्युअली भी काउंट कर सकते हो कि एक तरीका तो ये है कि टेल पहले में आए, दूसरा तरीका ये यहाँ पे आए. 3 4 5 6 तरीकों से ये हो सकता है. दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप इन 6 को स्लॉट्स अपने दिमाग में खाली स्लॉट्स की तरह ट्रीट करो और फिर सोचो कि यार मैंने एक स्लॉट पिक करनी है टेल के लिए. तो 6C1 तरीकों से मैं कर सकता हूँ, जो कि 6 ही आता है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिजायर्ड जो आपका इवेंट है वो 6 तरीकों से हो सकता है. So 6 divided by 2 raised to the power 6, which is 6 by 64, 3 to 3 to 3 by 32. इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो, क्या प्रोबेबिलिटी आती है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 100%. अच्छा, दूसरी अप्रोच ये है कि मैं एक एग्जांपल इवेंट से स्टार्ट करूं. 1 2 3 4 5 6 टेल, हेड, 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 एंड और फिर मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं. इस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2. फर्दर मोर ये इवेंट 6 तरीकों से हो सकता है, सो वो प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 6 टाइम्स हो जाएगी. Your answer will again be 6 by 2 raised to the power 6, and you can convert that into percentage.
सो आई एम अस्यूमिंग कि बाय नाउ आपको वो एक चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर डिजायर्ड बाय टोटल से करना है तो क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं, और अगर प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई करनी है तो क्या है. लेट मी ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद दोज टू अप्रोचेस. लेट्स स्टार्ट विद द डिजायर्ड बाय टोटल. तो एक डाइस को 6 दफ़ा रोल किया जा रहा है. 1 2 3 4 5 6. एक डाइस की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, उस पर 6 साइड्स होती हैं. तो पॉसिबिलिटीज 6 raised to the power टर्न्स 6 raised to the power 6 आ जाएगा. डिजाइड कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल इवेंट एग्जैक्टली 2 1s चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है. सेम हियर. So basically this box has one way of occurring, and this has one way of occurring, and this has 5 options ना. 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी आ सकता है. So has this, so has this, so has this. Furthermore, अगर मैं ऊपर देखूं तो मैंने ones को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की हुई. तो इसको मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये वंस मूव कर सकते हैं ना. अगर मैं उसी अप्रोच से जाता हूँ कि ये 6 स्लॉट्स हैं, और उनमें से मैंने 2 पिक करने हैं वंस के लिए. 2 डिस्टिंक्ट स्लॉट्स हैं, मतलब ये और ये डिस्टिंक्ट स्लॉट है, ये और ये डिस्टिंक्ट स्लॉट है. मैंने वंस के लिए पिक करने हैं, और विद इन द ग्रुप ऑटोमेटिक करता है अगर ये 1 यहाँ पे चला जाए और ये यहाँ पे चला जाए. लेट मी चेक दैट. आई मीन अगर मेरे पास 1 1 2 3 5 5 आता है रोल्स पे, और मैं इसको स्वैप कर दूं तो या नहीं मैटर करेगा. सो इट शुड बी 6C2. So your final answer would be um, 5 raised to the power 4 into 6C2 divided by 6 raised to the power 6. I think यहाँ पे ज़्यादा easy होगा अगर हम probabilities को multiply करें, और एक example event अगर हम create करते हैं 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी. अच्छा, यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 6 ऑप्शंस हैं डाइस की, 1 से 6 तक. उनमें से 1 एक है, तो 1 आउट ऑफ 6 एंड 1 आउट ऑफ 6. अब यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब उन 5 नंबर्स में से 2 3 4 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है. सो 5 आउट ऑफ 6 एंड 5 आउट ऑफ 6 एंड 5 आउट ऑफ 6 एंड 5 आउट ऑफ 6. तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर ली. अब हम देखते हैं कि इवेंट कितने तरीकों से हो सकता है. अगेन ये वंस जो हैं ये कहीं भी आ सकते हैं ना, इन 6 स्लॉट्स में से. सो 6C2, यहाँ से भी you will get 5 raised to the power 4 into 6C2 divided by 6 raised to the power 6, which is the same as this.
यहाँ पे डाइस को 6 दफ़ा ही रोल किया जा रहा है और प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 2 एंड 1 1. आई विल स्टार्ट दिस टाइम with that probabilities multiply करने वाला तरीका. So 1 2 3 4 5 6. मैं कह देता हूँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है. यहाँ पे 1 आने की probability 1/6 है and 1/6 है and 1 और 2 के अलावा यहाँ पे कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि exactly 1 2 and exactly 1 1 चाहिए. So पीछे कितनी ऑप्शंस रह जाती हैं? 3 4 5 6 4. So 4/6 and 1 और 2 के अलावा यहाँ पे कुछ और आने की probability 4/6 and 4/6 and 4/6. ये तो probabilities मल्टीप्लाई कर ली. अब मैं देखूंगा कि इवेंट कितने तरीकों से हो सकता है. अब ये इन 6 स्लॉट्स में से मैं लेट्स से 1 और 2 के लिए ये और ये स्लॉट पिक करता हूँ, और अगर मैं विद इन दिस ग्रुप स्वैप करता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा? 2 1. एज यू कैन सी कि इट विल बी अ डिफरेंट इवेंट. आई मीन अगर यहाँ पे 1 2 है, बाकी इनमें जो है, लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन, इसमें आ रहा है 4 5 6 6 और यहाँ पे 2 1 4 5 6 6 है. मैंने उन दोनों को स्वैप कर दिया तो डेफिनेटली यू कैन सी कि इट्स अ डिफरेंट इवेंट. सो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है और यहाँ पे होना चाहिए है 6p2. अगर तो मैं इसको करता हूँ, anyway this will give you 4 to the power 4 into 6p2 divided by 6 to the power 6. That's your answer. अगर मैं इसको करता हूँ डिवाइड बाय टोटल वाली अप्रोच से, तो टोटल तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा 6 to the power 6 possibilities raised to the power terms. डिवाइड के लिए I will again make this example 1 2 3 4 5 example event. यहाँ पे मैं 1 को डाल रहा हूँ, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे इन दोनों के अलावा कुछ भी. तो दिस हैज ओनली वन वे ऑफ occurring and one way of occurring. This has four ways, four ways, four ways, and four ways. Furthermore, those 1 and 2, as I explained earlier, can move around and the order would matter, because if they swap and go into each other's place, we would be clearly able to distinguish it's a different event. So it should be 6p2, and this will again give you desired count 4 to the power 4 6p2. If these questions are intimidating you, so let me just mention that these questions are devilish. They're not just hard, and you always have the option to attend our query classes and ask as many questions as you want there.
ये पहले तो इसकी डायरेक्ट कॉनोटेशन पे जाते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी मांगी गई है बेसिकली कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। अब एटलीस्ट वन टेल का मतलब ये है कि कम से कम एक टेल भी हो सकती है, और दो भी हो सकती हैं, और तीन भी हो सकती हैं, और चार भी हो सकती हैं, और पांच भी हो सकती हैं, और छह भी हो सकती हैं। राइट? तो हमें सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करनी पड़ेंगी, which I think is not a very good idea. So I will introduce you to a much smarter method, and that is to find the probabilities of all the other events. And let me just build some background for that. अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस करता हूँ तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं। अभी सिक्स कॉइन्स को टोटली फॉरगेट इट, टेल्स टेल्स टेल हेड। अगर मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड, अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। तो उसके अंदर ये वाला इवेंट भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि दो इन तीनों में एटलीस्ट वन हेड है, यानी कि थ्री डिजाइड आउट ऑफ फोर मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। और मुझे पता है कि इन सब इवेंट्स की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी उनको मैं ऐड करूं तो 100% आना चाहिए। इट्स लॉजिकल, क्योंकि इससे बाहर पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो व्हाट आई कैन डू इज कि एटलीस्ट वन हेड का मैं उल्टा देखूं। अब एटलीस्ट वन हेड का यहाँ पे क्या बनना था कि एटलीस्ट वन हो मैक्सिमम टू हो। मैं उस केस को देख लेता हूँ जिसमें जीरो हो। अब वो ये केस है, राइट? इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालता हूँ, जो कि मुझे दिख रही है कि इन चार इवेंट्स में से एक इवेंट है, सो वन बाय फोर, वन आउट ऑफ फोर। और इस प्रोबेबिलिटी को, इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 100% होती है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पीछे इनकी रह जाएगी, और इनडायरेक्टली मैं यही ले लूंगा। लेट्स डू दैट। सो टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होती है, यानी 1। So 1 minus 1 by 4 gives you 3 by 4, right? We can do the same with this question. Let me just do that. So 6 coins को toss किया जा रहा है, probability of getting at least one tail, I mean at least one tail का direct case बनता है 1 2 3 4 5 6. I'm not calculating the probability for all of these events and adding them. So let's see कि opposite क्या बनता है, no tails, right? So let's create an event with no tails, यानी कि सारे heads 1 2 3 4 5 6 heads. अब मैं इनकी probabilities multiply कर देता हूँ. The probability of getting a head here is 1 by 2 and 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 1 by 2. And I can see कि यार ये event जो है वो एक ही तरीके से हो सकता है, heads को मैं swap भी कर लूँ. तो the probability of this zero वाला event is 1 divided by 2 to the power 6, right? मुझे चाहिए बाकियों की, तो मैं 100% में से यानी कि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 2 raised to the power 6 is 64, so 64 minus 1, 63 by 64 is the probability for the scenario given by the question, जिसमें at least one tail हो. If you think about it, and you can do it as an exercise, अगर आप वो पूरी possibility का टेबल बनाओ ना 6 टॉसेस का, तो उनमें से सिर्फ एक ऐसा होगा जिसमें सारे हेड होंगे, बाकी सब में टेल होगा एक ना एक, राइट? एंड वो यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि टोटल 64 में से 63 ऐसे होंगे विच विल हैव एटलीस्ट वन टेल।
So the first time I looked at this question कि यार a dice is rolled for as long as the sum of numbers appearing on the dice is even, I did not know कि अगर एक नंबर स्टैंड अलोन भी सामने आ रहा हो तो उसको भी मैथ के अंदर सम ही कंसिडर किया जाता है, राइट? सो लेट मी जस्ट क्लियर दैट, यानी कि अगर आपके पहले रोल पे ऑड आएगा यू विल कंसिडर कि वो एक सम है, सम ऑफ दैट नंबर एंड जीरो। सो या पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग द डाइस मोर देन ट्वाइस। अब मोर देन ट्वाइस आप कब रोल करोगे? The way I solved this question the first time was कि मैंने कहा यार probability of rolling the dice more than twice में कितने आते हैं? मुझे probability of rolling the dice 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, maybe trillion times को calculate करके add करना पड़ेगा। तो मैं calculate कर लेता हूँ probability of rolling the dice less than twice, यानी कि 2 times या 1 time, right? अब 1 time में कब रोल करूंगा? 1 time में तब रोल करूंगा जब पहले रोल पे ही ऑड आ जाए। अब टोटल डाइस पे होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स, इनमें से ऑड कितने हैं? 1 2 3। सो इसके ऑड आने की प्रोबेबिलिटी है 3 out of 6 which is 50%। दो दफा रोल मैं तब करूंगा जब पहले पे इवन आ जाए। अगेन आई विल से दैट इवन इज अ सम, एंड दूसरे पे ऑड आ जाए। इधर इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, एंड यहाँ पे भी 1/2 है जो कि मैंने 3/6 से निकाली है, तो दिस विल गिव मी 1/4। अब मुझे इन बाकियों की चाहिए तो मैं 100% यानी कि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड करके। सो 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी, और वो भी हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी। इफ यू सॉल्व इट you will get so 4 3 1/4, right, which I think is a 25% chance. So there's a 25% chance of rolling the dice more than twice. Someone else shared a solution with me which I could not entirely wrap my head around, but I'll share it here. तो उन्होंने ये कहा कि यार डाइस को दो दफा, मतलब तीसरी दफा हम कब रोल करेंगे? तब रोल करेंगे जब पहले पे इवन आ जाए एंड दूसरे पे भी इवन आ जाए। सो जस्ट कैलकुलेट दिस। सो पहले पे इवन आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 है, एंड दूसरे पे भी 3/6 है, और ये आपको डायरेक्ट 1/4 दे देता है, which I could not wrap my head around because मेरे ख्याल में more than twice के लिए 3 4 5 6 और वो होने चाहिए, but it gives the correct answer. If you want to have a discussion in the query class, be my guest and we can think about it.
So of the 700 members of some organization, 120 are lawyers. So total 700 लोग हैं, उनमें से 120 जो हैं they are lawyers, यानी कि 0, 8, 7, 6, 580 जो हैं वो नॉन लॉयर्स हैं. कहा यह जा रहा है कि 2 members of the organization are selected at random. What is the probability that neither is a lawyer? इसको मैं अगेन दो अप्रोचेस से कर सकता हूँ. एक तो मैं पहला भी नॉन लॉयर आए एंड दूसरा भी नॉन लॉयर आए. तो पहले की नॉन लॉयर आने की प्रोबेबिलिटी है कि वो 580 में से आ जाए. टोटल 700 है, डिवाइड बाय टोटल. एंड दिस इज वेयर समवन कैन गेट इट रॉन्ग, क्योंकि अब मैंने एक नॉन लॉयर पिक कर लिया ना, तो उस नॉन लॉयर का काउंट एक कम हो गया. तो अब पीछे 579 नॉन लॉयर्स रह जाएंगे क्योंकि एक पिक हो चुका है. So ये 579 out of the total, which will again decrease by 1, 699, क्योंकि हमने एक बंदा पिक कर लिया. So this is your answer, whatever this gives you. अगर तो मैं इसको डिवाइड बाय टोटल से करता हूँ, तो अब मैं डिवाइड मेरे 700 में से मैंने दो नॉन लॉयर्स उठाने हैं जो कि 120 है. सो बेसिकली मैंने नहीं 120 नहीं, सॉरी 580 है. सो मैंने 580 C2 मेरे डिजायर्ड होंगे. ऑर्डर का यहाँ पे इम्प्लीकेशन नहीं है कि अगर एक पहले आ जाए दूसरा बाद में आ जाए तो दैट वुड बी डिफरेंट. तो 580 C2 तो मेरे डिजायर्ड कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. टोटल 700 में से मैं दो कोई से भी पिक कर सकता हूँ. दिस शुड ऑल्सो गिव यू व्हाट दिस इज गिविंग यू. ट्राई इट. सो इस दराज के अंदर 10 ब्लू सॉक्स हैं, 10 ब्लैक सॉक्स हैं और 10 वाइट सॉक्स हैं. If the socks are drawn out randomly from the drawer, okay, it's not probability. What is the minimum number of socks that you must draw out so that you are sure that there are at least 2 socks of the same color? Alright, so सारे probability के questions दे के basically ये question आपको मेरे ख्याल से ये याद दिलाने आया था कि think outside of the box और हर question को individually देखें.
क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये काउंटिंग का है। अम, अब मैं मिनिमम कितनी जराबें निकालूं कि मुझे कंफर्म हो कि एटलीस्ट दो का सेम कलर है। इसमें हम वर्स्ट के सिनेरियो देख सकते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो ये हो सकता है कि पहली जराब मे बी कलर ए से आ जाए, अब कलर ए वाइट ब्लैक ब्लू कुछ भी कर दो, दूसरी बी से आ जाए और तीसरी सी से आ जाए, राइट? वर्स्ट के सिनेरियो, अज्यूमिंग दैट आई एम अ पनौती। अब चौथी सॉक जो आएगी, वो फॉर श्योर इन तीनों सॉक्स में से किसी एक सॉक से तो मिलती होगी ना यार, या वो ए होगी या वो बी होगी या वो सी होगी, राइट? सो द आंसर शुड बी दैट you must draw out at least 4 socks to be sure that there are at least 2 socks of the same color.